हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा आज के सेशन में हम आपको चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति कराएंगे, जो कि हम आपको इसकी क्या कराएंगे, बेसिक। ये आपका क्या होगा, बेसिक सेशन होगा, बेसिक क्लास होगी। तो ये आपकी क्या है, बेसिक क्लास है। चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति है कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका चैप्टर नेम है। तो चलिए मैं आपको बेसिक क्लास में बता दूं कि ये हमारी कितनी बेसिक होगी, जो कि आपने 10th में 9th में ऐसे पढ़ा होगा। अभी हम 12th का ही बेसिक भी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम 10th का बेसिक स्टार्ट करेंगे। आपने चैप्टर नाम देख लिया है, चैप्टर का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमितीय का मतलब है कि त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोणमिति यही बना, त्रिकोणमिति यही बनेगा आपका। तो इसमें हम देखेंगे कि त्रिकोण तीन कोने वाला त्रिभुज, क्या सेंस लगेगा, तीन कोनों वाला त्रिभुज। तो त्रिकोण जिनमें एक कोण मतलब एक जो त्रिभुज बनेगा उसमें एक एंगल क्या होगा आपका, समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये आपका एग्जाम्पल के लिए आपका क्या होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। ये यहाँ पर आपका समकोण बनेगा, ये आपका त्रिभुज हो गया। जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा, इसे हम L से डिनोट करते हैं, इसे हम A से डिनोट करते हैं, इसे K से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि इसे हम याद कैसे करते हैं। जैसे इसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस, इसे बेस ऐसे याद करते हैं। इन दोनों का मतलब वो क्या होता है, जैसे हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे कैसे याद करते हैं, लाल बटे कक्का से। ये आपके यूपी बोर्ड वाले बच्चे याद करते हैं ऐसे, किससे, लाल बटे कक्का से। और CBSE वाले करते हैं आपका जैसे पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ ऐसे याद करते हैं। तो ये अपनी अपनी ट्रिक होती है, कैसे भी कोई कैसे याद करे, कोई कैसे याद करे। बट आपको एक फॉर्मूला पता होगा इसका कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका एक सूत्र होता है, किसका, ये आपका कर्ण का, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसे हाइपोटेनियस का ही सूत्र होता है। जब हमको K निकालना होता है तो हम इन पर रूट चढ़ा देते हैं। ये तो सब आप 10वीं में पढ़े होगा, आपने सब जानते होंगे, मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़े आपको, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे होते हैं। बट इसमें अब देखेंगे हम एक चीज़ और होती है, क्या होती है आपकी, जैसे आपको थोड़ा बता दूं, जैसे आपका त्रिभुज है, इसमें ये क्या आपका 90 डिग्री। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पर हैं आप, थीटा। तो अब इसका लंब और कर्ण और आधार बताइए। तो ये आपकी पहचान करने वाली वो बता दूं कि जो आपका वो होगा क्या, जो आपका ये समकोण के सामने वाला होगा वो तो क्या होगा, कर्ण। और जो थीटा के सामने वाला होगा वो आपका होगा लंब। तो ये हो जाएगा आपका आधार। आई एम राइट? ये आपका गॉट इट, समझ गए। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो तो आपके जहाँ से आप देख रहे हो उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। और
थीटा मतलब वहाँ जहाँ पे समकोण बनना उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। बचेगा जो वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कह लो या फिर आधार कह लो आप, जिसे हिंदी में आधार ए से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अब आपको ये कोण दे दिया, ठीक है। यहाँ से आप थीटा, यहाँ से आप देख रहे हो तो पहले तो आपका ये थीटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, ये होगी क्या, लंब। और ये जब थीटा के मतलब कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होगी, कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आपको बचा आधार। तो ये आप समझे। चलिए एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पे बता दूं, ये आपको दे दिया, यहाँ पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। आपको यहाँ से देख रहे हो आप, तो ये मतलब कि कोण के सामने वाला क्या होगा आपका, कर्ण। यहाँ पर थीटा के सामने वाला क्या होगा आपका, लंब। समझ में आया। मतलब जहाँ पर आप खड़े हो उसके ठीक सामने वाला आपका क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, लंब कहलाता है आपका। और बचा है जो आपका वो कहलाएगा आपका बेस, आधार। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको ये पता होगा, 10th में बता दिया जाता है इतना। तो चलिए हम बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी। अब आपको फार्मूले लिखवाए जाते हैं थोड़े। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा इक्वल क्या, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब अपॉन आधार। जस्ट कोसेक, इनका उल्टा, ठीक इन्हीं को याद कर लो, इनसे उल्टा ही, कर्ण अपॉन लंब। सेक थीटा का क्या बनेगा आपका, कर्ण अपॉन आधार। यहाँ पे आपका कोट थीटा का क्या बनेगा, आधार अपॉन लंब। तो ये आपका क्या बनेंगे सूत्र। ये तो आप किससे याद कर सकते हो, इससे कर सकते हो आप इसे। ये आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, तो इससे याद कर सकते हो आप। ये साइन लंब अपॉन कर्ण, कॉस आधार अपॉन कर्ण, और टेन आपका लंब अपॉन आधार। तो ये हो गए जस्ट इनका उल्टा, साइन का उल्टा कर्ण अपॉन लंब कॉस। ये आपका क्या होगा कोसेक, ये आपका सेक, ये आपका कॉट। तो ये आपके ऐसे हो जाएंगे। ऐसे आप इंग्लिश मीडियम वाले याद करते हैं, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, जस्ट इनका उल्टा कॉट सेक कोसेक जो भी है, ऐसे वो याद करते हैं। तो आप फिर भी एक बार इनको याद कर लोगे, ये आपके बेसिक फॉर्मूले से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आपके और फॉर्मूले से, देखते हैं अगले। चलिए और बताते हैं आपके फॉर्मूले। जैसे आपको दिया जाए साइन थीटा इक्वल आपका क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, सभी जानते होंगे आई होप। जैसे आपका यहाँ पे कॉस थीटा दिया जाए तो आपका क्या होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा दिया जाए आपको यहाँ पर तो टेन थीटा का क्या होता है 1 कॉट थीटा। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं फॉर्मूले। आई होप सारे सबको समझ में आ गए होंगे। जैसे अब आपको यहाँ पे दे दिया जाए कोसेक थीटा, तो आप क्या करोगे 1 साइन थीटा। ये तो आपने 10वीं में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको लिखवा रहा हूँ जिससे आपके रिवाइज हो जाए। जैसे आपको सेक थीटा दिया जाए तो इसका क्या बनेगा 1 कॉस थीटा। आपको यहाँ पर कॉट थीटा दिया जाए तो इसका क्या बनेगा 1 टेन थीटा। तो ये सारे आपके सूत्र बनेंगे। मेरे हिसाब से आपको 10वीं में ही याद करा दिए गए होंगे, फिर भी ना कराए हों तो आप देख लेना इनको एक बार, रिवाइज फिर भी कर लेना। ऐसा है, जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही मैथ आपके लिए सरल होगी और उतना ही ज़्यादा आपकी समझ में आएगी। बोलते हैं ना मेक अ परफेक्ट टीचर। जब तुम बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो वो टीचर के समान हो जाते हो आप उस चीज़ में। तो मतलब आपको बहुत
बहुत नॉलेज चाहिए जो कि आप मतलब बस आपको 10th-12th में जितनी आपको मतलब परसेंटेज लानी है, आप प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना लाओगे। तो और एक और फॉर्मूला आपको मैं लिखवा देता हूँ। जैसे टेन थीटा इक्वल होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक जस्ट ऐसा ही होता है आपका क्या, कॉट थीटा, इसी का उल्टा कॉट थीटा। तो आप समझ जाओगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जब इसका उल्टा ये तो इनका भी उल्टा ये होगा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। और आपको अब जैसे कि कुछ और फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं कैसे फॉर्मूले। जैसे कि ये फॉर्मूले जैसे आपको ये याद होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ये आपको आई होप सबको याद होगा ये कि कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इनसे क्या बनेंगे, दो सूत्र बनेंगे। इनसे दो सूत्र बनेंगे, वो आप बनाओगे कैसे मैं बताता हूँ। पहले आप इसमें जैसे मान लीजिए इसके ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा आपका 1, ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र ये आपका बनेगा। दूसरा सूत्र देखेंगे हम आपका, तो दूसरा सूत्र बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, अब आप जब इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, जब इधर इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब मैं आपको बता दूँ एक और क्वेश्चन मतलब और फॉर्मूले हैं आपके, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला आपका। अब ये कैसे बनेगा, ये आपकी मतलब कि निश्चित ये फॉर्मूले इनका उपयोग आपको इस प्रश्नावली में करना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा उपयोग करना है इन फॉर्मूलों का, तो इसलिए सब याद कर लेंगे, मेरे साथ लिखते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। तो जैसा कि इनमें करना है तो हम इसमें देखेंगे कि आपका क्या बनेगा। इनसे दो सूत्र निकलेंगे आपके, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो देखेंगे कि यहाँ से निकलेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या निकलेगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र निकलेगा आपका एक। और यहाँ पर देखेंगे एक सूत्र कि आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या निकलेगा, जब आप इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका यहाँ से एक सूत्र बनेगा। तो ये आपके आई होप सबको समझ में आ रहे होंगे। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। चलिए एक और आपकी फॉर्मूला है उसे और देख लेते हैं, जिनसे दो सूत्र और बनते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मूला है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से भी आपके दो फार्मूले निकलेंगे। अब दो फार्मूले कौन कौन से निकलेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या निकलेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका निकलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसको इधर ले जाओगे और इसके इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आपका क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका यहाँ से एक सूत्र निकलेगा। तो हम देखेंगे कि ये आपके बेसिक वाले
कुछ फार्मूले लिखवा दिए मैंने आपको, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें। जैसा कि मैं आपको सब इस सेशन में मैं आपको फार्मूले लिखवा पाऊँगा। तो जैसे हम आगे और फार्मूले लिखते हैं, इनको आप मेरे साथ नोट करेंगे आप अपनी नोटबुक में, और देखते हैं अगले फार्मूले आपके। जैसा कि यहाँ से हम कौन से फार्मूले स्टार्ट करेंगे, 2a के, यहाँ से हम 2a के फार्मूले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 2a के फार्मूले में आप देखोगे जैसे कि साइन 2a, इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये आपका सूत्र होता है। और आपका एक और सूत्र होता है 2 साइन a का, मतलब साइन 2a का आपका एक और सूत्र होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपका ये दो सूत्र होते हैं किसके, साइन 2a के। तो आप जैसा कि ये देखेंगे, अब एक और क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले आपके 2a के हम लिखवा रहे हैं, तो साइन 2a के लिखवा दिए मैंने आपको। ऐसे ही कॉस 2a के मैं आपको बता दूं, कॉस 2a के आपके 4 फॉर्मूले हैं जो आपको मैं यहाँ लिखवाऊंगा। जैसे कि आपको कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक तो ये फार्मूला आपका। दूसरा फार्मूला यहाँ पर आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। एक और फार्मूला आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। लास्ट फार्मूला आपका कॉस 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये आपके कॉस 2a के फॉर्मूले हैं। जैसा कि कॉस 2a के लिख लिया हमने, आगे लिखेंगे हम किसके, आपके टेन 2a के। यहाँ पर देखेंगे हम आपके टेन 2a के सूत्र लिखेंगे हम। तो टेन 2a का सूत्र होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a। अब आप देखोगे कि टेन के सूत्र और साइन 2a का सूत्र कुछ सेम सा है, बस इसमें माइनस है, मतलब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है आपका माइनस। तो आप ऐसे ही याद रखोगे कि साइन 2a के में प्लस होता है और टेन 2a के में माइनस होता है, तो आपको जल्दी और अच्छे से याद होगा। तो चलिए हम अगला, जैसे मैंने आपको 2a के लिखा दिए, ऐसे ही मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से 3a के सूत्र आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 3a के में हम देखेंगे कि पहला सूत्र आपका क्या निकलेगा। एक सूत्र आपका बनेगा साइन 3a, इसका सूत्र क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये आपका 3 साइन a का सूत्र होता है। सेकंड नंबर सूत्र है आपका कॉस 3a का सूत्र होता है आपका 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये आप मेरे साथ साथ लिखोगे नोटबुक में और साथ साथ याद करते चलोगे, क्योंकि कहीं आप स्क्रीनशॉट लेने लग जाओ तो स्क्रीनशॉट में कुछ नहीं है, आप फ़ोन कब चलाते हो कब नहीं, तो आप मेरे साथ नोटबुक में अपने हैंड से लिखेंगे। टेन 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपका किसका सूत्र होता है 3 tan a का, मतलब tan 3a का। तो ये आपके बेसिकली सूत्र होंगे, ये आपके सूत्र होंगे जिनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें। और मैं आपको लिखवाऊंगा अभी सूत्र जो कि आपने पढ़ा होगा 10वीं में, चतुर्थांश। मैं आपको इससे आगे क्या कराऊंगा, चतुर्थांश कराऊंगा। चतुर्थांश को देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज से आपका चतुर्थांश देखते हैं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं आपका। चलिए नेक्स्ट आपका चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में देखेंगे हम, इसमें
आपको बनाना आता होगा मेरे हिसाब से। आई होप सारे बच्चों को आता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम, क्योंकि आपको 10th में करा दिया जाता है। जैसे चतुर्थांश मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर होता है आपका क्या 0,360, यहाँ पर आपका 90 डिग्री, यहाँ पर 180, यहाँ पर आपका 270। ये आपको सभी को पता होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे आपका थर्ड क्वाड्रेंट, इसे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें एक होता है 0 से, कहने का मतलब हमारा अर्थ है कि इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें ना ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, जैसे आपका साइन, कोसेक, टेन, ये सारे जितने भी रेशियो हैं ये आपके सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें किसमें, फर्स्ट एलिमेंट में, मतलब फर्स्ट पहले पद में ये सारे आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे आपके पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, साइन थीटा कॉमा कोसेक थीटा, ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब इसमें नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा, ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा, ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। अब मैं आपको इसे याद करने का तरीका बता दूं। जैसे मानिए आपने 0 में कुछ जोड़ा, यहाँ पर है आप 0 में अगर आप कुछ जोड़ोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर। या फिर आप ऐसा कह सकते हो 360 में आप कुछ जोड़ोगे तो किस में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो 360 में आप इसे लिखो 360 प्लस थीटा, तो किस में आ गए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और क्या बता है, अब सोचो कि आपने 90 में से कुछ घटाया, क्या किया आपने, 90 में से, आप 90 यहाँ पर हो, अगर आप 90 में से कुछ घटाओगे तो गिरोगे ही तो सही, इधर ही तो आओगे। तो 90 माइनस थीटा करोगे आप, तब भी किस में आओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको बता दिया जाए यहाँ पे कि अगर आप 90 में कुछ जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, 90 प्लस थीटा, तो आप किस में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहीं आपको बता दिया जाए कि अगर 180 में से आप कुछ घटा दें माइनस थीटा, तो किस में पहुंच जाओगे, तब भी सेकंड में ही रहोगे। क्यों, यहाँ पे आप 180 हो, इसमें से कुछ घटाओगे तो इसमें ही तो जाओगे, और इसमें जब कुछ बढ़ाओगे तो इधर आओगे, और इसमें से घटाओगे तो इधर जाओगे। अब मान लीजिए आपने 180 में कुछ बढ़ा दिया, तो आप किस में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 में से आपने कुछ घटा दिया, तब भी आप किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट बचा आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखेंगे हम कि 270 में मानिए आपने कुछ जोड़ दिया, यहाँ पर हो आप, यहाँ पे अगर कुछ भी जोड़ा इसमें तो इधर ही तो पहुँचेंगे। आपने 1 जोड़ा तो भी 271 इधर ही तो होगा, 360 तक में की तो बीच में होगा वो, तो यहाँ पे यही आ गया। अगर आप 360 में से, 360 यहाँ पर है, अगर आप 360 में से कुछ घटाएं, क्या करें, कुछ माइनस करें, कुछ सब्सट्रैक्ट करें, तो कहाँ पे आओगे, आप नीचे ही तो आओगे। तो 360 माइनस थीटा आपका यहाँ पर होगा। क्लियर, सब स्टूडेंटों को क्लियर। तो देखिए ये आपके हो गए चतुर्थांश में। जैसा कि आप याद करोगे, मतलब 2-3 बार आप इसे बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा ये। अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम कभी भी 180 और 360 या फिर आपका प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, उसमें जो ये आपके रेशियो हैं ये कभी नहीं बदलते हैं, नो चेंज। जैसे आप मान लीजिए आपका आया कॉस 180 प्लस थीटा, तो आपका कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस प्लस तो आपके बाद की बात है, बट बदलना पहले हमें, पहले आप क्या करोगे, इसे बदलोगे। तो बदलेंगे तो हम 180 प्लस थीटा है ना,
तो उसे हम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि 180 और 360 पे हमारा नहीं बदलता, चाहे माइनस हो या प्लस। 90 और 270 पे हमारा चेंज होता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि ये जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, ये सारे जितने भी ये साइन कोसेक है, ये आपके क्या है? त्रिकोणमितीय रेषीय है आपके। क्या है? त्रिकोणमितीय रेषीय, त्रिकोणमितीय रेशियो। तो ये आए से पहले, फिर बाद में ये आपको ये बने थे कि साइन, कॉस। तो हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा, या यहाँ से हम 90 प्लस थीटा या 270 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, क्या होता है आपका? क्या बताया था मैंने अभी? ये आपका क्या होता है? चेंज होता है, चेंज। ये क्या होता है? आपका चेंज होता है। जैसे आप मान लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं आपका साइन। साइन किस में चला जाता है? आपका कॉस में। और कॉस किस में बदल जाता है? वो आपका बदल जाता है साइन में। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हम टेन, टेन थीटा किस में चले आ जाता है? कॉट थीटा में। टेन कॉट में चेंज होता जाता है और कॉट टेन में। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेक है जो, वो आपका किस में चेंज होता है? सेक होता है आपका कोसेक में, और कोसेक है जो आपका सेक में। जैसे हम यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको बता दूँ, जैसे साइन 270 प्लस थीटा, तो आप किस में आ गए? चौथे चतुर्थांश में आ गए। कैसे? 270 यहाँ पे अगर जोड़ दोगे तो चौथे में पहुँच गए। पहुँच गए? नहीं पहुँच गए? पहुँच गए। तो 270 प्लस थीटा किस में आ गए? चौथे चतुर्थांश। अब ये किस में, मतलब मैंने आपको बताया 270 प्लस हो या माइनस बदलेगा, तो पहले तो ये बदलेगा आपका, पहले क्या आएगा? कॉस, कॉस थीटा। और आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको लिखा हुआ है, आप सोचोगे सर कि कॉस मतलब चौथे चतुर्थांश में आ गया हूँ, और बदलने के बाद क्या है? कॉस थीटा। और इसमें क्या क्या है? पॉजिटिव वाला कॉस और सेक। तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव रहेगा, बट मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत। आप बोल रहे हो बिल्कुल गलत है। कैसे? कि हम जब बदलते हैं ना, ये तो हमारा आंसर आया, ये तो हमारा कुछ भी आ सकता था, बदलने के बाद तो कुछ भी आंसर आ सकता है। बट हम देखेंगे किसे? जैसे हमने बदला है, साइन को बदला है, तो साइन कभी, साइन है इसमें नहीं है चौथे चतुर्थ, तो साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये साइन के स्थान पर कुछ भी आ सकता था यहाँ। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। तो ये हो गया आपका। चलो एक और बता देता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए टेन 360 माइनस थीटा, तो आपका ये किस में, अरे सॉरी, ये 360 हो गया, 270, हाँ 270 माइनस थीटा, क्योंकि 360 पे तो बदलता ही नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टेन 200, तो ये आपका आया। तो इसमें आप देखोगे कि टेन 270 माइनस थीटा किस में गया आपका? अगर टेन यहाँ मतलब 270 यहाँ पे, तो टेन में 270 में से कुछ घटाया तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब है कि टेन किस में हो जाएगा आपका? टेन कॉट थीटा में बदल जाता है, ये आपको पता है। टेन कॉट में बदल जाता है, तो कॉट को क्या करेंगे अब हम देखेंगे। कॉट माइनस में आ गए प्लस में, तो 270 में देखते हैं हम टेन थीटा, जो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या था? टेन था। आया है कॉट, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है आया क्या है, बट ये तो आंसर है, ये कुछ भी आ सकता है हमारा, ये आंसर है, ये कुछ भी आ सकता है। बट हमें किससे, इससे मतलब होता है, ये हमने बदला, जो हमने बदला वो होना चाहिए, तो वो था तीसरे क्वाड्रेंट में है टेन और कॉट, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? प्लस होगा। तो आया समझ में? ऐसे ही हमारे होते हैं, और मैं आपको अभी बता दूंगा आगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि आपका 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, तो इस पर हम देखेंगे कि इस पर क्या होता है। तो इस पर हम लिख लेंगे, ये होते हैं नो चेंज, नो चेंज। अब आप बोलोगे कि सर क्यों? मैंने आपको बताया कि जब भी हम परपेंडिकुलर
मतलब ये इस वाली लकीर पर होंगे या इस वाली लाइन पर होंगे तो वो हमारे जो ये परपेंडिकुलर है ये तो हमेशा बदलता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 90 और 270, पर जो ये नहीं बदलता हमारा 270 और 360 वाला। तो इसे हम देखेंगे कि क्यों नहीं बदलता है। हाइपोटेन्यूस हमारा नहीं बदलता, हम देखेंगे इसे। तो मान लीजिए जैसे साइन हुआ आपका, तो इसमें कि ये किस में चेंज होगा, साइन हमेशा साइन में रहेगा। कॉस हमेशा क्या रहेगा, कॉस में रहेगा। टेन क्या रहेगा, हमेशा टेन में रहेगा। ये आपके ऐसे रहेंगे। यहाँ पर आपका कोसेक किस में रहेगा, कोसेक में रहेगा। मैंने आपको बताया जब चेंज नहीं होंगे तो किस में हो जाएगा, वो उसी में रहेगा ना। नो चेंज का मतलब है जब ये संख्या तो इसी में रहेगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कॉट, कॉट भी आपका कॉट में रहेगा। तो ये आपके रहेंगे। बट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की वो प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि वह प्लस का रहेगा या माइनस का। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं साइन 180 प्लस थीटा। तो आप बताइए, मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि 180 प्लस थीटा किस में आएगा। मुझे तो पता है, मेरे हिसाब से तो तीसरे क्वाड्रेंट में है। अब देखते हैं आपको क्या आता है। तो देखते हैं 180 यहाँ पर 180 प्लस थीटा था तो इसमें आया तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं और सब माइनस। तो ये क्या है, हमारा साइन है। ये क्या है, हमारा साइन है। ये क्या है, साइन। तो साइन हमेशा किस में रहेगा, माइनस में। साइन इसका ये बदलेगा तो है नहीं, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। बट किसका रहेगा, माइनस का या प्लस का, वो हम देखेंगे। तो ये किसका है, माइनस का। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल था। और एक और देखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर एक और आपको बताने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका 1090 प्लस थीटा। 1090 प्लस थीटा ले लिया हमने। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि आपका देखो 90 कहाँ है, यहाँ पर है आपका। इसमें कुछ जोड़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, साइन और कोसेक प्लस के आते हैं, बाकी सब माइनस का आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है, 10 है। 10 थीटा चेंज होगा। पहली बात तो ये 90 प्लस थीटा है तो 10 थीटा यहाँ पर 180 कर लो आप, क्योंकि हम 180 के उदाहरण कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 180 प्लस थीटा, तो ये आपका किस में जाएगा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो दोबारा से देखते हैं, 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर है आपका, इसमें कुछ जोड़ोगे तो इसमें आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा चेंज, पहली बात तो ये चेंज नहीं होगा, टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा। दूसरी बात ये हम देखेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, फिर उसके ऊपर हम माइनस या प्लस का डिसीजन लेंगे। तो हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, 10 है। जो यहाँ पर देखेंगे हम इस 10 को, यहाँ पर 10 होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आंसर में क्या आया, बट क्वेश्चन में जो दे रखा उसके ऊपर देखते हैं। तो उसमें क्या था, 10 और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस। इसमें 10 है तो ये क्या होगा, प्लस होगा आपका। ठीक है, चलो देखते हैं और फॉर्मूले हम आगे बढ़ते हैं। बने रहिए हमारी क्लास के साथ और देखते हैं आगे। जैसा कि मैं अब आपको बता दूँ एक फॉर्मूला और माइनस थीटा इसका। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम कि साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। ये आपके, अब हम इनको देखेंगे कि कब हमारा माइनस होता है और कब हमारा प्लस होता है और कैसे कैसे हमें बदलना होता है, देखते हैं। तो देखिए हम साइन के संग जब भी माइनस का कोई, जैसे आपको दिया जाए साइन, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं हम आपको एक क्वेश्चन, जैसे आपको समझाने के लिए, साइन
पाई माइनस की पाई बाई टू। तो आप पाई बाई टू का आपका आंसर पता है क्या होता है? पाई बाई टू पे साइन पाई बाई टू पे होता है 1, मतलब कि साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा? -1 सीधा। माइनस आपका बाहर निकल आएगा, जैसे यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या? माइनस साइन थीटा, ऐसे समझे? तो यहाँ पे आपका माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा का हमेशा होता है कॉस थीटा। टेन थीटा में भी माइनस बार, और ये कॉट थीटा में भी माइनस बार। सेक थीटा का सेक थीटा आता है, और कोसेक थीटा का भी माइनस बार, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है तो इसलिए, और टेन है जो वो मतलब कॉट है जो वो टेन का उल्टा है इसलिए। तो आप ध्यान रखोगे कि कॉस है जो, और कॉस का उल्टा है जो सेक, उसमें माइनस नहीं लगता है। तो ये आपको जैसे कि आपको एक टेबल लिखाई होगी मेरे हिसाब से, तो आपको उसमें लिखाई गई होगी 10th में। हम देखते हैं एक टेबल यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका हो गया क्या? 90 डिग्री। तो ये आपके इसमें है। अब आपको पता होगा यहाँ पर क्या होता है? आपका थीटा होता है। तो थीटा के लिए जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साइन, यहाँ पर आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक, यहाँ पर आपका क्या होता है? लास्ट में आपका क्या बचा? कोसेक। ठीक है, तो ये आपको सबको याद होंगे मेरे हिसाब से टेबल की। टेबल में जो आपको 10वीं में लिखवाया होगा, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। अरे सॉरी, ये साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है आपका 0। साइन 90 का मान होता है 1, सॉरी, साइन 90 का मान होता है आपका 1। तो आपको कॉस्ट का मान ज्ञात करना। कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं? साइन का उल्टा कर देते हैं, 1√3/2, 1/√2, क्योंकि इसका उल्टा यहीं पे आ जाएगा, इसका उल्टा यहाँ पे 1/2, और ये आपका 0। तो ये आपको टेबल याद होगी। और आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, जैसे यहाँ पे बता दूँ आपको, टेन थीटा इक्वल लिखवाया था क्या मैंने? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस मतलब कि यहाँ पे आप देखो कि साइन में कॉस में मतलब साइन में कॉस का भाग दे दो तो आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है। जब 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा आपका? 0 आंसर, राइट। इससे 1/2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 बचेगा आपका। √2 कैंसिल, तो आपका tan 45 का मान कितना आएगा? 1। आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका √3/1 आएगा, बट हम √3 लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 का भाग जब इसमें जाएगा तो वो क्या कहलाता है? आपका इन्फिनिटी कहलाता है। और अब कॉट होता है जो वो 10 का उल्टा होता है, इन्फिनिटी, √3, 1/√3, 0। तो ये आपका क्या होता है? टेन कॉट थीटा होता है। तो अब सेक का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, सेक का होता है 1/cos। तो हम क्या करेंगे कि कॉस का मतलब एक में कॉस का भाग दे देंगे, एक में कॉस से भाग देंगे। तो जैसे हम एक में इसका भाग देंगे 1 का, तो क्या आएगा आपका? 1 में जब हम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉस सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दिया जाए। अब इसके ऊपर आप 1 मानोगे तो यहाँ पर 2/√3 होगा, और आप इसका उल्टा करोगे तब भी इतना ही होगा। तो इसका क्या आएगा? √2, क्योंकि इसका उल्टा क्या होगा? √2/1, तो 1 लिखेंगे नहीं, इसका आएगा 2, और इसका किसका? 0 का उल्टा क्या होगा?
बताइए थे। जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा का मतलब है हम जीरो का भाग एक में देंगे तो आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और सेक, कोसेक के लिए आप क्या करोगे, सेक का उल्टा कर दोगे। कोसेक के लिए क्या करोगे, सेक का उल्टा। जैसे कि यहाँ पर आपका इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और आपका 1, ये आपका क्या होगा, कोसेक की वैल्यू होगी। तो ये टेबल मेरे हिसाब से सबको याद होगी, और जिनको याद नहीं होगी वो आज ही इस टेबल को याद कर लेंगे। तो ये आपकी टेबल होगी, ये आपके सूत्र हो गए यहाँ तक। और भी आपके सूत्र हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं। और पर ये टेबल आपको बहुत काम आएगी। आपकी ये समझना कि ये टेबल और ये सूत्र हैं जो आपके, ये टेबल और इससे पहले सूत्र हैं, इनसे आपकी 2.1 एक्सरसाइज क्लियर हो गई। अगर आपको ये सब याद हो गए तो ये आपकी अभी तक 2.1 एक्सरसाइज आपकी क्लियर। तो चलिए हम और सूत्र लिखवाते हैं आपके, जो 1.2 में भी आपके यूजफुल होंगे। जैसे कि आपका मैंने लिखवा दिया आपको cos 2a का फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको। cos 2a में कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 लिखवा दिया ना। तो ये cos 2a का फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको। sin 2a का फॉर्मूला लिखवा दिया। अब आपको लिखवाना है कि cos स्क्वायर ए का मतलब cos स्क्वायर ए का सूत्र कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पे डालेंगे। cos स्क्वायर ए का सूत्र कहाँ से निकालते हैं हम, cos 2a से निकालते हैं। cos 2a इक्वल क्या होता है, हमारा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर ए -1। ये आपका सूत्र होता है, मैंने आपको लिखवाया था, ये आपका सूत्र होता है। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम कैसे, इसे इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर ए इक्वल 1 + cos 2a, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, 1 + cos 2a। इसे इधर लिया है, इसे इधर लिया है, ठीक। अब इसका जो ये 2a ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो क्या बनेगा, cos 2a इक्वल 1 + cos 2a अपॉन 2। ये आपका क्या होगा, सूत्र होगा किसका, cos 2a का। तो ऐसे हम इस सूत्र को निकालते हैं। तो एक और सूत्र है आपका, जैसे यह सूत्र है ऐसे ही आपका sin स्क्वायर ए का भी होता है। जैसे ये cos स्क्वायर ए का, ऐसे ही sin स्क्वायर ए का होता है, वो भी किससे निकलता है, cos 2a से। मैंने आपको एक सूत्र और लिखवाया था कि 1 - 2 sin स्क्वायर ए, 1 - 2 sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाएं तो क्या बनेगा हमारा, 2 sin स्क्वायर ए इक्वल 1 - cos 2a। ये बनेगा हमारा 1 - cos 2a। तो हम यहाँ पे sin स्क्वायर ए इक्वल 1 - cos 2a अपॉन 2 लिख दें। तो आपका क्या बन जाएगा, sin 2a का फॉर्मूला। अब बहुत से महान बच्चे ऐसे करते हैं कि इस 2 से इस 2 को काट दें, ये आपका गलत होगा, क्योंकि वो cos के एंगल में है। जब अगर अलग यहाँ पर 2 लगा होता तब 2 से कट सकता था, बट अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका ये सूत्र हो गए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी सूत्रों को आपको मैं अगली नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊँगा। अभी आपके सूत्र रह रहे हैं थोड़े और, तो नेक्स्ट जो वो होगा कि आपका नेक्स्ट सेशन, उसमें और सूत्र होंगे और थोड़ी बेसिक क्लास होगी वो भी आपकी। और ये सूत्र मैंने आपको सब लिखवा दिए हैं। ये टेबल आपको आज ही याद कर लेनी है, बाकी ये सूत्र सब आपको आज ही याद कर लेने हैं। और इसके बाद मैं आपको लिखवाने के बाद, ये बेसिक क्लास होने के बाद आपका 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे आपका, जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपकी बेसिक क्लास फर्स्ट होगी। बेसिक क्लास आपको सेकंड प्रोवाइड और करूँगा मैं, फिर उसके बाद आपका प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं कल, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको।
तब तक के लिए जय हिंद।